एक दिन जैन गुरु बेंकेई अपने शिष्यों को शांत भाव से उपदेश दे रहे थे। तभी दूसरे संप्रदाय का एक पुजारी बीच में आकर उनकी बात रोक देता है। उस संप्रदाय के लोग चमत्कारों की शक्ति में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि पवित्र शब्दों का बार बार जाप करने से ही मुक्ति मिलती है। बेंकेई ने अपना प्रवचन रोक दिया और उस पुजारी से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? पुजारी ने गर्व से कहा, हमारे धर्म के संस्थापक इतने महान थे कि वे नदी के एक किनारे पर खड़े होकर हाथ में ब्रश से लिखते थे और नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा उनका सहायक उसी लिखावट को कागज पर प्राप्त कर लेता था। फिर पुजारी ने बेंकेई से पूछा, आप कौन सा चमत्कार कर सकते हैं? बेंकेई मुस्कुराकर बोले, मैं केवल एक ही चमत्कार करता हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ और जब मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पीता हूँ। इस पूरे संसार में यदि कोई सबसे बड़ा चमत्कार है तो वह कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान बनकर जी पाना है। सुनने में यह बात बहुत आसान लगती है, लेकिन वास्तव में यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि मन हमेशा असाधारण बनना चाहता है। अहंकार चाहता है कि लोग उसे पहचानें, उसकी प्रशंसा करें, उसे सबसे अलग और विशेष मानें। कोई धन इकट्ठा करके अपने आप को महान साबित करना चाहता है। कोई सत्ता और राजनीति के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है। कोई चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित करना चाहता है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भीतर छिपी इच्छा एक ही होती है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं सबसे अलग हूं। लेकिन जैन कहता है कि असली चमत्कार तब होता है जब आप पूरे मन से स्वीकार कर लेते हैं कि आप भी इस संसार के करोड़ों लोगों की तरह एक साधारण इंसान हैं। जब आपको किसी सम्मान, प्रसिद्धि या पहचान की भूख नहीं रहती, अपने अहंकार की अनुपस्थिति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जैन गुरु बेंकेई इसी सत्य को जीते थे। वे किसी राजा की तरह नहीं रहते थे, ना ही अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे। वे बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। जो दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति था, उसने बेंकेई से कहा, मेरे गुरु मंत्र की शक्ति से नदी के इस किनारे से लिखते हैं और आधा मील दूर दूसरे किनारे पर रखा कागज अपने आप उन शब्दों से भर जाता है। अब आप बताइए, आप कौन सा चमत्कार कर सकते हैं? बेंकेई मुस्कुराए और बोले, हम यहाँ केवल एक ही चमत्कार जानते हैं। जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ और जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, बस इतना ही। पहली नजर में यह कोई चमत्कार नहीं लगता। मन कहता है कि इसमें विशेष क्या है, यह तो हर कोई करता है। लेकिन जैन कहता है कि वास्तव में यही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि हमारा मन हर पल बीच में हस्तक्षेप करता रहता है। जब शरीर को भूख लगती है तब मन कहता है आज व्रत है, खाना मत खाओ। जब शरीर को भूख नहीं होती तब मन कहता है समय हो गया है, अब खाना खा लो। और जब पेट भर जाता है तब भी मन कहता है थोड़ा और खा लो, खाना बहुत स्वादिष्ट है। यानी हमारा जीवन शरीर की सहज बुद्धि से नहीं, बल्कि मन की आदतों और अहंकार से चलने लगता है। और जब तक मन बीच में हस्तक्षेप करता रहेगा, तब तक हम कभी भी उस सहजता को नहीं जान पाएंगे जिसे जैन असली चमत्कार कहता है। तो आखिर बेंकेई क्या कहना चाहते हैं? उनका अर्थ था, मेरे जीवन में अब मन का हस्तक्षेप समाप्त हो चुका है। जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाता हूँ, जब भूख नहीं होती तब नहीं खाता। भोजन अब कोई आदत, नियम या मजबूरी नहीं रहा, वह पूरी तरह सहज हो गया है। वे आगे कहते हैं, जब मुझे नींद आती है तब मैं सो जाता हूँ। लेकिन जरा अपने जीवन को देखिए, क्या आप सचमुच तब सोते हैं जब शरीर को नींद आती है, या केवल इसलिए सोते हैं क्योंकि घड़ी में सोने का समय हो गया है? और क्या आप सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि शरीर जागना चाहता है, या इसलिए कि किसी ने कह दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? मन कहता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, और हम उसी के पीछे चलते रहते हैं। बेंकेई कहते हैं, मैं मन के पीछे नहीं चलता, मैं प्रकृति के साथ बहता हूं। मेरा संपूर्ण अस्तित्व जिस क्षण जो महसूस करता है वही घटित होता है। मेरे भीतर कोई अलग बैठा हुआ मन हर बात को नियंत्रित नहीं करता। यही नियंत्रण,
यही हस्तक्षेप हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। मन हर समय जीवन को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। वह कभी भी चीजों को वैसा नहीं रहने देता जैसी वे वास्तव में हैं। इतना ही नहीं, मन तो सपनों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सिगमंड फ्रायड ने भी कहा है कि हमारे सपने भी पूरी तरह सच्चे नहीं होते। यदि आपके भीतर किसी के प्रति क्रोध है तो सपना भी उसे सीधे रूप में नहीं दिखाता। मन वहां भी प्रतीकों और संकेतों का खेल खेलता रहता है। वह हर जगह अपने चेहरे बदलता रहता है। इसीलिए बैंकेई कहते हैं, हम केवल एक ही चमत्कार जानते हैं। हम प्रकृति को उसकी अपनी दिशा में बहने देते हैं। हम उसके बीच में नहीं आते। जितना अधिक आप जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, उतना ही आपका अहंकार मजबूत होता जाएगा, क्योंकि हर हस्तक्षेप के पीछे यह भावना छिपी होती है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं नियंत्रक हूं। यदि आप सचमुच हस्तक्षेप करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपका अहंकार भी समाप्त होने लगेगा, क्योंकि अहंकार संघर्ष से पैदा होता है। जहां संघर्ष समाप्त होता है वहां अहंकार भी समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, अहंकार को कैसे छोड़ा जाए? लेकिन जरा सोचिए, अहंकार को छोड़ेगा कौन? यदि आप कहेंगे मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया, तो ये दावा करने वाला कौन है? ये वही अहंकार है, बस अब उसने नया रूप धारण कर लिया है। सबसे सूक्ष्म अहंकार वही होता है जो अपने आप को अहंकारहीन साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए बैंकेई कहते हैं, जीवन को होने दो, जो घट रहा है उसे घटने दो, उसके बीच में मत आओ। जिस क्षण आप जीवन से लड़ना छोड़ देंगे, उसी क्षण आप स्वयं भी विलीन होने लगेंगे। बैंकेई कहते हैं, मैं किसी से नहीं लड़ता, ना संसार से ना स्वयं से। जब भूख लगती है तब खा लेता हूँ, जब नींद आती है तब सो जाता हूँ, जब जीवन है तब पूरी तरह जीता हूँ, और जब मृत्यु आएगी तब उसे भी पूरी सहजता से स्वीकार कर लूंगा। मैं जीवन के मार्ग में कभी नहीं आता। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन की समस्याओं को छोड़ दिया जाए, कोई योजना ना बनाई जाए, कोई काम ना किया जाए, या धन कमाने का प्रयास ही ना किया जाए। बैंकेई निष्क्रियता की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वे केवल इतना कह रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन उस मानसिक संघर्ष के बिना जो हर क्षण जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहता है। यदि घर में आग लग जाए तो उसे बुझाना ही होगा। यदि परीक्षा की तैयारी करनी है तो पढ़ना ही होगा। यदि व्यवसाय करना है तो योजना भी बनानी होगी और परिश्रम भी करना होगा। प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करना है या नहीं। प्रश्न यह है कि कर्म किस मनोदशा से किया जा रहा है। अहंकार कहता है, सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होना ही चाहिए। लेकिन सहज बुद्धि कहती है, जो इस क्षण करना आवश्यक है वह पूरी जागरूकता से करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। बैंकेई का संदेश ये नहीं है कि कुछ मत करो। उनका संदेश है, जो करना आवश्यक है वह पूरी सजगता और सहजता से करो, लेकिन भीतर ये भ्रम मत पाल लो कि तुम ही जीवन को चला रहे हो। कर्म आवश्यक है, लेकिन कर्तापन आवश्यक नहीं। और फिर वे कहते हैं, यही एकमात्र चमत्कार है जिसे हम जानते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि इसे चमत्कार क्यों कहा जाए? पशु भी तो ऐसा ही करते हैं। पेड़ पौधे अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं। पक्षी भी बिना किसी संघर्ष के जीवन जीते हैं। फिर इसमें चमत्कार क्या है? जैन का उत्तर है, पूरा अस्तित्व तो ऐसा ही जी रहा है, लेकिन केवल मनुष्य ही अपनी सहजता खो चुका है। केवल मनुष्य ही प्रकृति के साथ बहना भूल गया है, और इसलिए जो काम पूरे अस्तित्व के लिए स्वाभाविक है, वही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा और सबसे दुर्लभ चमत्कार बन गया है। बैंकेई कहते हैं कि इस पूरे अस्तित्व में यदि कोई एक प्राणी है जिसने चमत्कारों की दुनिया खो दी है, तो वह मनुष्य है। बाकी पूरा अस्तित्व स्वयं एक चमत्कार है। इसी सत्य को समझाने के लिए ईसाई धर्म में आदम और हव्वा की कथा कही गई है। यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य की चेतना का गहरा प्रतीक है। कहानी कहती है कि परमात्मा ने आदम और हव्वा को ईडन के बगीचे में रखा था। वहां उन्हें हर वृक्ष का फल खाने की अनुमति थी, केवल ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया गया था। लेकिन फिर प्रलोभन आया। शैतान ने हव्वा से कहा, यदि तुम इस वृक्ष का फल खा लोगी तो तुम भी ईश्वर के समान हो जाओगी।
तुम्हें सब कुछ जानने की शक्ति मिल जाएगी। ये प्रलोभन बहुत बड़ा था। हव्वा स्वयं को रोक नहीं सकी। उसने आदम को भी राजी कर लिया। आदम जानता था कि परमात्मा ने मना किया है, लेकिन अंत में उसने भी वही फल खा लिया। और जैसे ही उन्होंने उस ज्ञान का फल खाया, उनके भीतर पहली बार मैं हूं की भावना पैदा हुई। यही अहंकार का जन्म था। उसी क्षण वे ईडन के बगीचे से बाहर हो गए। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें किसी स्थान से निकाल दिया गया। इसका अर्थ यह है कि वे उस सहज, निर्दोष और चमत्कारी जीवन से अलग हो गए जिसमें वे अब तक जी रहे थे। ज्ञान ने उन्हें संसार का ज्ञानी नहीं बनाया, बल्कि अपने अहंकार का बंदी बना दिया। उससे पहले आदम और हव्वा छोटे बच्चों की तरह थे। वे नग्न थे, लेकिन उन्हें अपनी नग्नता का कोई बोध नहीं था। उन्हें उसमें ना कोई शर्म दिखाई देती थी, ना कोई पाप। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उस प्रेम में कोई अपराध बोध नहीं था। ज्ञान आने से पहले पाप का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक छोटा बच्चा कभी पापी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अभी अपने अहंकार से परिचित नहीं है। उसके भीतर मैं की भावना विकसित नहीं हुई है। आदम और हव्वा भी उसी मासूमियत में जी रहे थे। जब भूख लगती थी तो खा लेते थे, जब नींद आती थी तो सो जाते थे, जब प्रेम उमड़ता था तो प्रेम कर लेते थे। जीवन पूरी तरह सहज था। मन बीच में आकर कुछ नियंत्रित नहीं करता था। वे इस विराट अस्तित्व का हिस्सा थे। उनके और अस्तित्व के बीच कोई दूरी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं हूं का विचार पैदा हुआ, उसी क्षण वे अस्तित्व से अलग हो गए। उसके बाद सबसे पहला काम उन्होंने जानते हैं क्या किया? उन्होंने अपनी नग्नता को छिपाना शुरू कर दिया। यहीं से बचपन समाप्त हो गया। जिस क्षण मनुष्य अपने शरीर, अपने अस्तित्व और अपने मैं के प्रति अत्यधिक सजग हो जाता है, उसी क्षण वह अपने भीतर के ईडन से बाहर निकल जाता है। इस ईसाई कथा का दूसरा आधा भाग हमें महावीर के जीवन में दिखाई देता है। यदि आदम ज्ञान के कारण अपनी नग्नता से शर्मिंदा हो गया था, तो महावीर मौन को प्राप्त होने के बाद सबसे पहले नग्न हो गए। ये केवल कपड़े उतारना नहीं था, ये उस झूठी पहचान को उतार देना था जिसे अहंकार ने ओढ़ रखा था। महावीर फिर से उसी मासूम अवस्था में लौट आए, जहां ना लज्जा थी, ना अपराधबोध और ना ही दिखावा। मानो वे फिर से ईडन के बगीचे में प्रवेश कर गए हों। बैंके भी यही कहते हैं, हम केवल एक ही चमत्कार जानते हैं। हम फिर से उसी महान चमत्कार का हिस्सा बन गए हैं। अब हमारे भीतर अलग बैठा हुआ कोई अहंकार नहीं है। भूख आती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है। नींद आती है, लेकिन कोई निर्णय लेने वाला बीच में नहीं होता। जीवन बहता रहता है और हम उसके साथ बहते रहते हैं। यहीं से निर्दोषता का जन्म होता है। लेकिन यह हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि हमने जीवन भर केवल मन की चालाकियों पर भरोसा किया है। यदि कोई आपसे कहे स्वाभाविक बन जाओ, तो आप स्वाभाविक बनने की भी कोशिश करने लगेंगे। यहीं भूल हो जाती है। स्वाभाविक बनने की कोशिश कैसे की जा सकती है? यदि कोई कहे कुछ मत करो, तो मन तुरंत कुछ ना करने का प्रयास शुरू कर देता है। यदि कहा जाए निष्क्रिय हो जाओ, तो मन निष्क्रिय बनने के लिए भी सक्रिय हो जाता है। यही मन का खेल है। इसलिए बैंके कहते हैं कि किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयास ही आपको उस चमत्कार से दूर ले जाता है। तो फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कि प्रकृति को अनुमति दे दो। शुरुआत में कठिनाई होगी, क्योंकि जीवन भर तुम हर बात में बीच में कूदते रहे हो। लेकिन केवल 3 सप्ताह के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। सब सचमुच भूख लगे तभी खाना, जब नींद आए तभी सोना। यदि भूख नहीं है तो मत खाना, लेकिन इसे व्रत मत बना लेना, क्योंकि व्रत भी मन का निर्णय हो सकता है। यदि नींद नहीं आ रही तो बिस्तर पर करवटें मत बदलो। उठो, टहल लो, थोड़ा गुनगुना लो, ध्यान कर लो, व्यायाम कर लो, लेकिन नींद को मजबूर मत करो। और सुबह भी अलार्म या आदत के कारण मत उठो। अपने भीतर को अवसर दो। जब शरीर पूरी तरह विश्राम कर लेगा तो आंखें स्वयं खुल जाएंगी। कुछ दिनों तक कठिनाई होगी, लेकिन यदि इन 3 सप्ताहों में तुमने मन को बीच में नहीं आने दिया, तो तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। तुम्हें अनुभव होगा
कि तुम कभी भी ईडन के बगीचे से बाहर निकले ही नहीं थे, तुम केवल ऐसा सोच बैठे थे। बेंकेई कहते हैं, यदि भविष्य में छलांग लगाना तुरंत बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी गति धीमी कर दो। यदि मन आगे दौड़ता है तो उसे यहीं वर्तमान में ही चलने दो। धीरे धीरे वह दौड़ना छोड़ देगा, फिर चलना भी छोड़ देगा, फिर केवल मौन रह जाएगा। और जिस क्षण तुम पूरी तरह इसी वर्तमान क्षण में ठहर जाते हो, उसी क्षण चमत्कार घट जाता है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन बेंकेई की यह बात अधिकांश लोगों को आकर्षित नहीं करती। लोगों को चमत्कार चाहिए। उन्हें ऐसी शक्तियां चाहिए जो दूसरों को प्रभावित कर सकें। यदि कोई व्यक्ति हवा में वस्तुएं प्रकट कर दे, भविष्य बता दे या असंभव दिखाई देने वाले काम कर दे, तो मन तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। क्योंकि मन सोचता है, यदि मैं उसके निकट रहूं तो शायद एक दिन मैं भी विशेष बन जाऊं। यही जादू है, यही रिलीजन है, धर्म नहीं। जादू शक्ति की खोज है और धर्म स्वयं को खो देने की यात्रा है। यदि कोई जादूगर कह दे कि यह सब हाथ की सफाई है तो लोग उसे साधारण कलाकार मानते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति कहे कि ये ईश्वर की शक्ति है तो लोग उसके चरणों में गिर जाते हैं। मन को भ्रम बहुत पसंद है, लेकिन बेंकेई कहते हैं, मैं केवल एक ही चमत्कार जानता हूं, वो है वर्तमान में जीना, इस विराट अस्तित्व का एक सहज हिस्सा बन जाना।